हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन विशाल स्टडी सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो गाइस, यहाँ मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट फिजिक्स का था, जिसमें कि मैं 2D मोशन स्टार्ट किया था। और गाइस, ये वीडियो पुरानी है, मतलब कि मैंने बहुत पहले ही ये क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी और वो डाल रहा हूँ क्योंकि और नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग जो मैं डालूंगा उसमें मैं NLM स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया जिसमें मैंने NLM स्टार्ट किया और 2D मोशन मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो हाँ, मतलब मैं पहले ही बता देता हूँ कि फिर आप लोग बोलेंगे कि 2D मोशन इतनी जल्दी कैसे हो गई। तो हाँ, मैंने कंप्लीट कर ली थी और ये क्लिप पुरानी है। यहाँ पे मैं वहीं कर रहा था और 2D मोशन तो ठीक है, इसमें प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट हो जाता है, मतलब हो ही जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो सारे टॉपिक के ही नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि महारत हासिल है इस वाले चैप्टर में। और आई गेस किसी को ही, मतलब मिनिमम ही लोग होंगे जिनको पूरी तरह से ये चैप्टर आता ही होगा कि 100% फिक्स है कि हाँ मेरा हो जाएगा। क्योंकि मेरा रिसेंटली एक टेस्ट हुआ था PT5, तो उसमें मेरे गलत हो गए थे आई गेस 3 क्वेश्चन। मतलब मेरे को लगा कि वो सही होंगे, लेकिन हाँ वो गलत हो गए थे। तो हाँ, मेरे को ये चैप्टर उतने भी अच्छे से नहीं आता, लेकिन मैं अभी प्रैक्टिस करूँगा, मतलब कि NLM हो जाएगा और वर्क एनर्जी एंड पावर हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं पूरा ये स्टार्टिंग वाला पार्ट वर्क एनर्जी एंड पावर तक फिर से रिवाइज करूँगा एक साथ, ताकि इसमें मतलब जितना कमांड हासिल हो सके वो हो जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन नीट में बहुत ज़्यादा बनते हैं। ऐसा मेरे टीचर ने बोला था। और हाँ, मेरे टीचर चेंज हो चुके हैं। मैंने जैसा बताया था कि मेरे फिजिक्स के टीचर बिल्कुल अच्छे नहीं थे आकाश में, तो वो चेंज हो गए थे। और अभी जो टीचर आए हैं मेरे, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। उन्होंने NLM स्टार्ट किया तो मैंने भी NLM स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा ये वाला चैप्टर तो हो गया था। और ये चैप्टर मैंने MR सर से किया था, क्योंकि मेरे आकाश में ये चैप्टर बिल्कुल ही अच्छे ढंग से नहीं हुआ था। तो मैंने ये MR सर का क्लिप कैसे भी ढूंढा था टेलीग्राम पे, और वहाँ से मैं ये चैप्टर कर रहा था। और MR सर रियलिटी में बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा। आई गेस कोई ऐसा टीचर होगा जो इतना अच्छा पढ़ाता होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आई गेस मैंने देखे भी नहीं है उतने सारे क्वेश्चन। तो हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप भी ट्राई कीजिए, आप टेलीग्राम पे ट्राई करेंगे तो मिल जाता है हमारे सर के लेक्चर्स, तो आप उससे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैं दिखा रहा था कि मेरा नोट्स यहाँ तक डन हो चुका है। देखिए कितना क्वेश्चन कराया है उन्होंने, क्वेश्चन बहुत कराते हैं। उसके बाद मैंने सेकंड स्टडी स्लॉट मेरा जूलॉजी का था, जिसमें कि मैंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन स्टार्ट किया था। और यहाँ पे मैं वहीं NCERT रीडिंग कर रहा था, जैसा कि समाप्ति में हम हरदम करवाते हैं पहले NCERT। तो मैंने स्टार्टिंग का क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो वहीं मैं ब्लड से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। और तब तक NCERT में मैम ने मार्किंग करा दी थी। तो यहाँ पे मैं वहीं कर रहा था, कुछ NCERT में लिख रहा था और कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रहा था। और अगर ब्रीदिंग से इसको कंपेयर करें तो आई गेस ब्रीदिंग से ये थोड़ा है, मतलब ब्रीदिंग मेरे को बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर लगा था। और मेरा PT5 जो हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था, उसमें मेरे 60 आउट ऑफ 60 आए थे ब्रीदिंग वाले चैप्टर से, क्योंकि हाँ मेरे को वो इजी लगता है। और आई गेस किसी को वो इजी लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है। एक दो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वाला, तो वो भी प्रैक्टिस करते करते उसके भी क्वेश्चन होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम ज़्यादा ही हार्ड है। बायोमोलिक्यूल्स में जैसे कुछ टॉपिक थे वैसे नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके क्वेश्चन हो जा रहे थे। हाँ, उसमें पहले के जैसे AIPMT के क्वेश्चन से 2007 के आई गेस उस टाइम के क्वेश्चंस नहीं होते थे, उस टाइम कुछ और ही टॉपिक होते थे, तो वो वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, बाकी तो हो गए थे। तो ब्रीदिंग, एनिमल टिश्यू एंड बायोमोलिक्यूल्स मेरा एकदम अच्छा है। और यहाँ पे मैं बॉडी फ्लूइड कर रहा हूँ। बॉडी फ्लूइड अभी तक तो ठीक चल रहा है, और बॉडी फ्लूइड भी मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देख लोगे, मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। मैंने अभी तक किया है वो सर्कुलेटरी पाथवे, आई गेस वहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं वहीं कर रहा था। और समाप्ति में उनका एक क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो NCERT साथ साथ कराते रहते हैं। आकाश में भी मेरे यही चैप्टर चल रहा है, तो मैं दोनों जगह से, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं दोनों जगह से पढ़ता रहता हूँ। और इसमें कोई जज करने वाली बात नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ से समझ में आया। और आखिरकार हम लोग का मेन गोल तो नीट ही क्रैक करना है। तो हाँ, इसलिए मैं दोनों जगह से पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरी जो आकाश में मैम है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो यहाँ पे मैं वहीं पढ़ रहा था और NCERT में मार्किंग कर रहा था। और वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि 2024 में बॉडी फ्लूइड से 2 क्वेश्चन थे, ब्रीदिंग से भी 2 क्वेश्चन थे। तो ये ज़्यादा मतलब मार्किंग वाले चैप्टर नहीं, बायोमोलिक्यूल्स की तरह। यहाँ पे मेरा ये नोट्स कंप्लीट हो चुका था, तो ये मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेटेड सा किया था। और ये है मेरा टर्म टेस्ट का मार्क्स, जिसमें कि मेरे 645 आउट ऑफ 720 आए थे और सेंटर रैंक 10 थी। मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट पीरियोडिक टेबल का, मतलब केमिस्ट्री का था, जिसमें कि मैंने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके फर्स्ट लेक्चर में आई गेस मोहित सर पढ़ाते, तो इसके फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं पढ़ाया था उन्होंने इस चैप्टर से रिलेटेड। प्रीवियसली जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही वो रिवाइज करा रहे थे, क्योंकि इसमें उसका काम है। तो वही मैं कर रहा था। और ये अर्जुना वाले लेक्चर, अर्जुना बैच में साथ पढ़ाते हैं, तो उन्हीं का लेक्चर मैं देख रहा था। मेरे आकाश में भी यही स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन यही स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं पहले ही से प्रिपेयर कर रहा था। और वैसे तो अभी तक तो क्या ही हार्ड लगेगा, फर्स्ट लेक्चर में तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बताया ही नहीं कि
पता चले। तो उन्होंने जितना बताया उतना मैं नोट करते गया। वैसे तो पढ़ाई हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये सब पढ़ रखा है। और रहा बात मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो वो ठीक है। मेरा जो PT5 हुआ था उसमें मेरे 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे, आई गेस 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे, बाकी सब सही थे। वो भी एक दो तो सिली मिस्टेक की वजह से, तो नहीं बाकी सब ठीक है। मतलब मार्क्स देख के तो नहीं ठीक है, लेकिन हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि वो चैप्टर मेरा अच्छा चल रहा है अभी तक। तो बाकी यहाँ पे मैं वहीं कर रहा था। और केमिस्ट्री में भी मैंने तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आकाश से फास्ट चलूँ, तो मैं जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट करके और आकाश से पहले ही केमिकल बॉन्डिंग भी अपना कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि मैंने कुछ गोल सोच रखा है। वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगा, अगर वो फुलफिल होता है तो उस हिसाब से। और यहाँ पे वहीं करा रहे थे इस वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।